कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, ये हमला हुआ है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। शादी के बाद पहली यात्रा, वो भी कश्मीर के बर्फ से ढकी वादियां और हंसी से सजी पगडंडियां, सपनों का कारवां चला था एक जोड़े के साथ। पर किसे पता था कि यह सफर आखिरी साबित होगा। इस बात से वह दोनों लोग अनजान थे। आइए समझते हैं इस वीडियो में घटना के बारीकियों के साथ कि कब और क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्यों किया गया, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उनकी शादी को अभी सिर्फ 8 दिन हुए थे। वह दिल्ली से आए थे। एक साधारण मध्यवर्गीय जोड़ा थे जिनका नाम था अंकित और पूजा। वह हनीमून के लिए चुना था उन्होंने पहलगाम का वेस्टर्न ट्रैक, एक जगह जो शांति का प्रतीक है। वो हाथों में हाथ डाले दोनों टट्टू पर सवार थे, नई जिंदगी की नई शुरुआत के सपनों के लिए। लेकिन किसे पता था कि कश्मीर की वादियों में बर्फ के नीचे बारूद दफन था। घड़ी बदली, फिर नज़ारा बदल जाता है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:30 पर 4 से 6 आतंकी जंगलों से जैसे ही निकलते हैं, वह पुलिस की वर्दी पहने हुए थे और पर्यटकों के ग्रुप को रोका जाता है। रोकने के बाद उनसे पूछा जाता है कि नाम बताओ, धर्म बताओ और कलमा सुनाओ। जो नहीं सुना सका उसे गोलियों से वहीं पर भून दिया जाता है। वो अंकित को भी रोका गया और उनसे नाम पूछा गया। उन्होंने बताया कि मेरा नाम अंकित शर्मा है। पूछा जाता है कि क्या तुम मुसलमान हो? अंकित ने जवाब दिया कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। और जैसे ही वह इस बात को कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, और 1 सेकंड में सब कुछ वहीं पर ढेर हो जाता है, खत्म हो जाता है। पूजा के सामने उसके पति को ही वहीं पर मौके पर ही गोली मार दी जाती है और पूजा चीखते हुए गिरी, लेकिन कोई इंसान वहां नहीं था, सिर्फ दरिंदे ही थे। सिर्फ अंकित नहीं गया, एक दुनिया चली गई। पूजा ने सब अंकित की लाश को पकड़ा हुए कांप रही थी और सिसक सिसक कर रो रही थी, चीखने लगती है, लेकिन मगर वहां पर सिर्फ दरिंदे थे। ना उसी कोई मदद करने वाला था और ना ही वहां पर उसको कोई सहायता मिलने वाली थी। ना सिर्फ खून में लथपथ बल्कि मोहब्बत में भी डूबी थी। वे चिल्ला रही थी, हम सिर्फ घूमने आए थे, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम सिर्फ यहाँ पर घूमने आए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वह कहती रहती है, लेकिन फिर भी आतंकियों का मन नहीं पसता। लेकिन आतंकवाद किसी से मोहब्बत नहीं करता है। वे सिर्फ धर्म देखता है, वे सिर्फ नफरत जानता है। इस बात से शायद पूजा अनजान थी और वह गुहार लगा रही थी, लेकिन शायद वह अनजान थी कि वह एक सिर्फ आतंकवादी है। वह मोहब्बत की भाषा नहीं जानते हैं और ना ही इनसे उनका कोई लेना देना है। इस हमले में कुल 28 लोग मारे गए हैं, 20 से ज़्यादा घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग किसी को भी नहीं बख्शा गया है। सभी को टारगेट किया गया है। TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। उनका मकसद था कश्मीर को गैर मुसलमानों से मुक्त करना। अब बताइए, क्या अब हनीमून पर जाना भी धार्मिक बन गया है? पूजा आज भी जिंदा है, लेकिन क्या सच में जिंदा है? उनसे सवाल किया, क्या मेरी मोहब्बत का धर्म देखकर उसे मारा गया है? क्या मेरे पति का नाम उसके जीने की वजह नहीं बन सकी? देश की हर बेटी आज यही पूछ रही है कि क्या मोहब्बत से बड़ी कोई सजा है क्या, जो मेरे पति को मिली है? जो आज चुप है, कल शायद उनकी बारी हो। या सिर्फ अंकित की कहानी नहीं, या हर उस इंसान की कहानी है जिसने मोहब्बत की थी, जिसने सच्चाई में यकीन किया था। धर्म से भागोगे तो मौत भी पहचान कर
आएगी। अब वक्त आ गया है चुप्पी तोड़ने का और सच्चाई को स्वीकारने का और आतंक को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। श्रद्धांजलि अंकित को और पूजा को सलाम, और इसके साथ साथ जो भी लोग शामिल हैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि, क्योंकि आज वो सिर्फ पत्नी नहीं है बल्कि आतंक के खिलाफ जीती जागती एक गवाही बन चुकी है। उस मंजर को देखने के बाद पूजा अभी भी डरी हुई और सहमी हुई है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। अपने और अपने लोगों का ध्यान रखें, किसी अनजान व्यक्ति पर कतई विश्वास ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग जागरूक और सचेत हो सके। फिलहाल मोदी जी का जो विदेश का दौरा था वह उसको निरस्त कर दिया गया है, और साथ ही साथ वही विदेशी देश भी इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा कर रहा है और भारत के साथ खड़ा रहने का वादा कर रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही शहीदों की सच्ची श्रद्धा होगी ताकि सभी लोग जागरूक और सचेत हो सकें। फिर मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।